वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जराम मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस महफ़िल पाक में बैठने की सआदत बख्शी है। आइए कुछ सुनने सुनाने से कबल हम और आप अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े के मुताबिक अपने महबूब अपने मोहसिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। कोई अंदाज़ा कर सकता है इनके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जला देती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में,
बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में। अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शुक्राना पेश करें कि कुदरत ने हमें और आपको वो दिल अता फरमाए हैं जिस दिल में अल्लाह वालों की मोहब्बत है। अल्लाह वाले कौन होते हैं? वलियों की जमात की शान क्या होती है? औलिया अल्लाह का मामला क्या है? आज माफ़ कीजिएगा, हमारे मिजाज में वलियों की डिफिनेशन चेंज हो गई है। हमारे हालात इतने अबतर हो गए हैं कि हम अपनी समझ से किसी को विलायत का दर्जा दे देते हैं और अपनी ही फिक्र से किसी को विलायत से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि विलायत के लिए कानून साज नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया है। आप तारीख उठाकर औलिया कामिलीन के पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों में यकीनन अरबों खरबों अनगिनत बंदे उसने पैदा फरमाए, लेकिन उसने सारे पैदा करने वालों को अपना खास नहीं बनाया। किसी को बहुत खास बनाया तो उसे अपना महबूब अकबर बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया। किसी को खास बनाया तो उसे नबूवत अता फरमाई, रिसालत अता फरमाई, और किसी को खास फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें विलायत यानी अपनी दोस्ती, अपना कुर्ब अता फरमाया। तो जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत दोस्ती क्या देख के अता फरमाता है, इस पर तो गुफ्तगू करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए कि सारे कवानीन हम अहले ईमान के लिए हैं और इंसान के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई कानून रोके हुए नहीं है। फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, जैसे चाहता है करता है, जिस शान के मुताबिक चाहता है करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। मगर जिन लोगों के दिलों में मारिफत इलाही की चिंगारियां होती हैं, जिन लोगों के दिलों में रब्बे काबा की याद की तड़प होती है, जिन लोगों के दिल इश्क रिसालत में मचलते हैं, जिन लोगों के दिल में मुस्तफा जाने रहमत के जलवे जहां आरा ने जगह ली होती है, हम रातों को सोते हैं, वो रातों को उठ उठ कर इबादतें करते हैं। दुनिया खाती है, वो भूखे रहकर खुदा को राजी करते हैं। दुनिया सोती है, वो रातों को जाग कर इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हैं। दुनिया सज सवर के उनकी खिदमत में आती है, वो दुनिया को ठोकर मार कर अपना चेहरा, अपना रुख दूसरी तरफ कर लेते हैं। बादशाह उन्हें नजराने पेश करने आते हैं, वो बादशाहों को अपनी चौखट का गुलाम बना लेते हैं। तारीख शाहिद है, अल्लाह वालों की जिंदगी उठा कर पड़े, कोई उनकी खिदमत में माल लाता है तो वो माल को अपना दिल नहीं देते, बल्कि खालिक के कायनात की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। यही वो लोग हैं कि कुदरत इन्हें अपना खास बनाती है और खास बनाकर जिसको जो चाहे वो दर्जा अता फरमाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब जिसे दर्जा अता फरमाता है, फिर अक्ले इंसानी हैरत में रहती है कि ये बंदा इतना काम कैसे कर सकता है। जवाब आएगा कि जनाब आपके इशारे पर रेल चलती है, क्योंकि आपने रेल बनाई है। आपके बटन दबाने से प्लेन उड़ जाता है, क्योंकि आपने प्लेन बनाया है। मादी ताकत बनाने वाला, मादी ताकत का इस्तेमाल करने वाला जब अपनी बनाई हुई चीजों को अपने इशारे पर चला सकता है, तो जो खुदा को राजी कर लेते हैं, फिर कुदरत उन्हें अपना बनाती है। जब अपना बनाती है तो जबान बंदे की होती है, फरमान खुदा का होता है। और मौलाना जलालुद्दीन कहते हैं, गुफ्ताए अल्लाह गर्जे हुज़ में अब्दुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्मे जमालुल औलिया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये जो मुकद्दस लोग हैं, इनको जनाबे वाला इन पर किसी का जोर नहीं चलता। ये जो कहते हैं हो जाता है, ये जो सोचते हैं हो जाता है, ये जो आरज़ू करते हो जाता है, ये जो तमन्ना करते हो जाता है। इसलिए कि मुस्तफा करीम की वफा से इन्हें वो मनसब मिला है कि कुदरत ये नहीं देखती कि ये मांग क्या रहे हैं। अल्लाह की रहमत ये देखती है कि मांग कौन रहा, मांग कौन रहा। ये नहीं देखा जाता किसके लिए मांग रहा। आपने अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब से सुना ना कि बकरी वाले को कहां से कहां पहुंचाया गया। विलायत अपनी तो नहीं दी ना, अल्लाह के करीब पहुंचाया।
विलायत कहते हैं कुर्बे, जब मुतलक बोला जाए तो कुर्बे इलाही को कहते हैं। विलायत के कई माने आते हैं, दोस्ती, मवालात, मोहब्बत वगैरह वगैरह। किया क्या? अपने बुजुर्गों की बरकत अपनी जबान के जरिए उसे अता फरमाई। कहां पहुंचाया? मकबूल बारगाह खुदा किया, अल्लाह की बारगाह का मकबूल बंदा बनाया। ये जो कुछ फैजान की बातें, शाह सुलेमान की बातें आपने सुनी है, ये सब खैरात है अजमेर मौला की सरजमीन के सुल्तान की। ये जो रंगा रंग हिंदुस्तान के कोने कोने में ये आसमान से बातें करते हुए मिनारे, ये हय्या अला सलाह की सदाएं लगाती हुई आवाजें, ये जुब्बा और दस्तार की रौनकें, ये मिंबरों की जीनतें, ये सब हुसैन इब्ने अली के लाडले शहजादे मोइनुद्दीन अजमेरी की खैरात। ये ख्वाजाए खाजगान का फैजान है, वरना सब तारीकी थी। चीदा 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 इस्लाम तो आ गया था, मगर मुस्तफा जाने रहमत के इस शहजादे ने जो नूर फैलाया है, किसी को हमीदुद्दीन बनाया, किसी को कुतुबुद्दीन बनाया, और ऐसा बनाया कि पुश्ते 14 गुजरे या 7 गुजर जाए, नूर कम होने का नाम नहीं लेता, बल्कि नूर सदियां गुजर गई, आज तक गरीब नवाज का नूर फैलता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। उस शहंशाह हिंदुस्तान ने हमारी तरह मिंबर पे आकर इस्तकबाल नहीं करवाया, फूल नहीं पहने, बल्कि मुकाबला किया और अपने जद्दे आला हुसैन आजम के तरीके पर चलते हुए सब्र और इस्तिकामत का मुजस्समा बन के रहे। साहिब मनाकिबुल हबीब हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन शाह सुलेमानी, शाह सुलेमान तुनसवी के खलीफा परवाना, उनकी किताब मनाकिबुल हबीब है। हुजूर गरीब नवाज सरकार का तफसीली बयान उसमें पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम है जयपाल जोगी जब लड़ने के लिए आए थे, साहिब मनाकिबुल हबीब लिखते हैं, हैरत की बात है कि वो 1500 चक्कर लेके आया था। चक्कर उड़ते थे आसमानों में और कई दूरी से वो चक्कर दुश्मन की गर्दन उड़ा देते थे, उसके पास वो चक्कर घूमता था। और सुनिए, आप किताब उठाइए खजीनतुल असफिया, साहिब खजीनतुल असफिया लिखते हैं कि 1500 जादूगर लाया था। आसान था मुकाबला, मगर ख्वाजा खाजगान की शान देखें। आपकी सीरत में लिखा है, मैं फिर कभी गरीब नवाज को पढ़ूंगा, अभी सिर्फ चूंकि रोशनी वहीं से फैली इसीलिए बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। और हमारी खुशबख्ती है कि गरीब नवाज के शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर रौनक बार है। जरा तसव्वुर फरमाएं कितनी मशक्कत और कितनी मुश्किल रही होगी। हम जिस माहौल में कांस्टेबल साहब आके खड़े हो जाएं तो आदमी सोचता है कि इसके सामने बोलना क्या है। वहां 1500 जादूगर खड़े थे और गरीब नवाज आंख बंद करके मुराकबे में थे, कोई टेंशन नहीं। ये ला खौफुन की तफसीर है। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, मैं फिर कभी वाकया पढ़ूंगा, लेकिन तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। हुजूर गरीब नवाज की आदत करीमा में ये था कि आप रोजाना 2 कुरान मुकद्दस आमीन फरमाते। खजीनतुल असफिया के मुसन्निफ ने लिखा 60 साल तक आपने इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। गरीब नवाज सरकार की बात कर रहा हूँ, अक्सर रोजे से रहा करते थे। और सरकार सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज की शान ये थी, हम तो ये है ना कि हम जाते हैं भाई जामसर पहुंचे तो हमारे मिलने वाले पहले से लोग मौजूद हों, लोग हमें जानते हों, ताकि कम से कम खड़े तो हों कि हमें कहाँ जाना है। ये हमारा मिजाज है। सुल्तान गरीब नवाज की शान ये थी, जहाँ लोग उनको जानने लगते वो जगह छोड़ के आगे चले जाते। आपको मालूम है हमें तो एयर कंडीशन चाहिए ना कि भाई इरफान शाह साहब ने जहां मेरा क़याम किया है वहां खाने का इंतजाम क्या, सोने का इंतजाम क्या। माफ कीजिएगा मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह बिल्ला तल्ला सुल्तान ख्वाजा की जिंदगी पढ़ रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज की शान ये थी कि वो कब्रिस्तान में क़याम फरमाया। कब्रिस्तान तलाश करते थे क़याम करने के लिए। अल्लाह अकबर। जिसको माँ के पेट से विलायत मिली हो वो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है। जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुतुबुल मशाइख कहकर याद फरमाया,
जो कब्र अनवर पर हाजिर हो तो जवाब आए हुजूर का। एक दिन रात की तारीकी में बैठे हुए इबादत कर रहे थे, बातें बहुत सारी हैं, तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बैठकर इबादत कर रहे थे, आवाज आई हातिफे गैबी से, मोइनुद्दीन मांगो क्या मांगते हो। अब सुनिए और मचल जाइए। हमारे और आपके ख्वाजा ने अर्ज किया, ऐ मेरे करीम अल्लाह, सिर्फ इतना मांगता हूँ, कयामत तक मेरे सिलसिले में जितने मुरीद हों सबको बख्शिश का परवाना अता फरमा। कयामत तक मेरे सिलसिले में जितने मुरीद हों सबको बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। जवाब आया, मोइनुद्दीन हमने बख्शा और भी कुछ मांगा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, खुदा की कसम रोना आता है सीरत गरीब नवाज पढ़े तो। सरकार ख्वाजा कुतुब कहते हैं, गरीब नवाज को मैंने अपने लिए दुआ करते कभी नहीं देखा। दुआ करते थे तो उम्मत मुस्तफा के लिए, और एक मर्तबा तो दुआ कर रहे थे, अल्लाह हुजूर की उम्मत का गम मोइनुद्दीन को दे दे और मेरी खुशियां उम्मत को अता फरमा। ये सैयदा ज़हरा की सुन्नत थी कि मौला हसन ने कहा था, मैंने अपनी माँ फातिमा को कभी अपने लिए कुछ मांगते नहीं देखा। सैयदा के लब खुलते थे तो मोहम्मद अरबी की उम्मत के लिए दुआएं किया। ये खिदमत खल्क का समरा और क़ियादत करीमा थी। इसीलिए गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, सियरुल औलिया उठा के पढ़िए। आज मैं चल किताब का हवाला भी दे रहा हूँ, और ये हजरत जमाल शाह का फैजान है कि हवाला याद भी आ रहा है। मुताला पुराना हो तो क्या हुआ, कभी कभी फैजान बरसता है तो हवाला याद आता रहता है। सियरुल औलिया लिखते हैं, सुल्तान साहिब सियरुल औलिया लिखते हैं, गरीब नवाज सरकार ने एक दिन फरमाने लगे, सुनो लोगो, कयामत के दिन जहन्नम को सुलगाया जाएगा। जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। फरमाया गरीब नवाज ने, कयामत के दिन जहन्नम को सुलगाया जाएगा। भाई इसकी रिपीट कम कर दें, मैं नातखा नहीं हूं। कयामत के दिन जहन्नम को सुलगाया जाएगा, उससे धुआं निकलेगा। जहन्नम सांस लेगा ना तो पूरे महशर में धुआं फैल जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, वही उस धुएं से महफूज रहेगा जो अल्लाह की फरमा बरदारियों में जो भी काम है उसमें बेहतर वाला काम करता। लोगों ने कहा, सरकार गरीब नवाज, वो बेहतर काम कौन सा है? सुल्तान अल हिंद ख्वाजा ने जवाबन इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। कहने लगे, अजीज आजिजों और मजलूमों की खैरियत पूछना, ज़ईफों और कमजोरों के साथ उसने सलूक करना, भूखों को खाना खिलाना। ये वो काम है जो तुम करते रहोगे तो महशर के दिन जहन्नम के सुलगने पर भी तुम्हें सुकून और आफियत तुम पर तारी रहेगी। ये हुजूर गरीब नवाज सरकार की मेहनतें, मशक्कतें, बहुत सारी बातें। 850 साल तकरीबन गुजर गए, 800 साल गुजर गए गरीब नवाज सरकार का जिक्र करते करते। जब करो तो एक नई ताजगी पैदा होती है, जब सुनो तो कोई बात पुरानी नहीं लगती। आगे चलता हूँ तेजी के साथ। आपके खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, बहुत आली मर्तबत शख्सियत। उनकी शख्सियत पर कोई गुफ्तगू कैसे कर सकता है जिसकी शान विलायत ये हो कि हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन की मौजूदगी में जानशीन कुतुबुद्दीन को बनाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा कुतुब की शान क्या होगी। मैं फिर कभी सरकार कुतुब की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करूँगा। अभी नाम मुबारक से फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ता हूँ। आपने खिलाफत अता फरमाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जिसकी चौखट का गुलाम था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उस अजीम ज़ात का नाम है। कौन अल्तमश? जो बादशाह होकर भी फ़कीर था। रात में उठ कर जो कुएं से पानी निकाल के वज़ू करके जनाबे वाला तहज्जुद अदा किया करता था, वो शमसुद्दीन अल्तमश थे। फ़कीरों, उलमा, सुलहा को अपनी तरफ से नजराने पेश करते थे, शमसुद्दीन अल्तमश थे। सखावत का शोहरा ना हो जाए इसलिए मिट्टी की प्याली में, मिट्टी के बर्तन में नीचे सोना रख देते, ऊपर गेहूं के दाने रख देते। हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश और गरीबों को दे दिया करते ताकि उनकी सखावत मशहूर ना हो। हज़रत सरकार गरीब नवाज की चौखट से इन्होंने भी फैज़ पाया है बवसीला सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बातें बहुत सारी हैं, आगे चलें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, क्या बात करूं उनकी मैं, जिनका लक़ब ही ज़ुदुल अंबिया है। क्या बात करूं उनकी, जिनकी शान बेमिसाल है। जो शक्कर को नमक कह दें तो नमक हो जाए, जो नमक को शक्कर कह दें तो शक्कर हो जाए।
जिनकी चौखट पर सुल्तानुल मशाइख निजामुद्दीन सैयद मोहम्मद अहमद महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह मोहब्बत में आकर खिराजे मोहब्बत पेश करते हैं और जनाबे वाला शरफ हासिल करते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म हासिल करने का। आपको मालूम है हज़रत महबूब इलाही फरमाया करते थे, मैंने एक कव्वाल से अपने मुर्शिद का जिक्र सुना था और उसके बाद नाम से इतना प्यार हो गया कि हर नमाज के बाद 10 बार या फरीद या फरीद या फरीद का वजीफा करता था। यूं ही थोड़ी कोई मिल जाता है जनाब। आप सोचें कि हम बिस्तरों पर सोते रहें और सोते सोते खुदा मिल जाए तो इतना आसान नहीं है। कहने वाले ने कहा बड़ी कठिन है डगर पनघट की। निजामुद्दीन महबूब इलाही जिसने नसीरुद्दीन चिरागे देहली बनाए, जिसने अमीर खुसरू बनाया, जिसने पूरी कायनाते हिंद में सिलसिला चिश्त को की एक तजदीद नौ की, उसे हम हजरत महबूब इलाही कहते हैं। महबूब इलाही क्यों कहते हैं? बहुत सारी रिवायात है। एक रिवायत ये भी है, चलते चलते पढ़ देता हूँ। एक मरतबा सरकार महबूब इलाही काम में मसरूफ थे। माँ ने फरमाया बेटा पानी ले आओ। देखा तो घर में पानी नहीं है। पानी लेने के लिए घर से बाहर गए और बाहर से जब तक पानी लेकर आए तब तक देखा माँ सो चुकी थी और रात भर वो पानी का गिलास लेकर अपनी माँ की खिदमत में खड़े रहे हत्ता के तहज्जुद का वक्त गुजरा, फजर का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। फजर के लिए जब माँ नमाज पढ़ने उठी तो देखा बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही खड़ा है गिलास लेकर। कहा बेटा क्या हुआ? कहा अम्मी जान आपने पानी मांगा, पानी घर में था नहीं, बाहर कुएं से मैं लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब तक मैं लेकर पानी निकाल कर पहुंचा तब तक देखा कि आप सो चुकी हैं, इसलिए मैं रात भर गिलास लेकर खड़ा रहा कि मेरी माँ को कब पानी की जरूरत पेश आए। अरे जाम सर और तरफ से आने वालों जरा गौर फरमाओ, जिसे महबूब इलाही का लक़ब मिला उसे इस शान के साथ मिला कि माँ ने फौरन रोते रोते रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरा बेटा महबूब बेटा है, मैं तेरी बारगाह में कहती हूँ तू भी इसे अपना महबूब बना ले। ऐसे महबूब इलाही बने कि दुनिया में महबूब तो लाखों करोड़ों है मगर महबूब इलाही की हैसियत से शोहरत निजामुद्दीन की है। बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया सिलसिले सरकारे गरीब नवाज को फरोग देने वाली बेमिसाल जात का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही। अब यहाँ से सिलसिला अशरफिया और सुलेमानिया की शाख अलग अलग होती। हजरत महबूब इलाही के एक खलीफा हजरत सिराजुद्दीन अखी सिराज आईना हिंद, एक खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहली। हजरत सुल्तान गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का सिलसिला हजरत सिराजुद्दीन अखी सिराज से आगे चला, यानी हजरत महबूब इलाही के बाद आईना हिंद और फिर अलाउल हक गंज नबात और फिर सरकार मखदूम पाक। इधर हजरत सरकार महबूब इलाही के खलीफा और जानशीन हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली, उनसे सिलसिला चलता हुआ ये हजरत निजामुद्दीन गंज मुरादाबादी, हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी और हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी के शहजादे और खलीफा हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी और ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी के मुरीद और खलीफा हजरत सरकार ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी और ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तोसवी, जिनको पीर पठान कहा जाता है। अशरफी और सुलेमानी दरअसल महबूब इलाही की चौखट पर आते हैं तो ये उनका जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। ये भी निजामी है, वो भी निजामी, दोनों का सर चश्मा एक है। सर चश्मा एक, वो चश्मे का नाम हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही है। मैं किन किन किस्सों को पढ़ूं महबूब इलाही के, बेमिसाल जात, बेमिसाल। हाय अमीर खुसरू से बहुत प्यार फरमाते थे। एक मकाम पर फरमाया था अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं और खुसरू एक ही कब्र में दफन हो जाते। हाँ, बहुत मोहब्बत फरमाते थे। हाय हाय। हज़रत सरकार खुसरू शायरी लिख के लाते तो शेर सुन के कहते सुभान अल्लाह खुसरू बहुत अच्छा लिखा मगर सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है। सादी की रुबाई बलगल उला व कमाली कशफत दुजा भी जमाली हसनत जमीओ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिही। ये सादी की रुबाई है। हज़रत अमीर खुसरू बहुत पाए के शायर थे। उर्दू की मुजिदीन में आपका नाम आता है कि आपने उर्दू की ईजाद की, उसके पहले उर्दू की कोई हैसियत नहीं थी। बहुत सारी बातें हैं लेकिन तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। वो शायरी करके लाते, महबूब इलाही तमाम शेर सुनते और दुआएं देते, फिर फरमाते सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है।
एक दिन कहने लगे हुजूर ये सादी की रुबाई की शान क्या है। सरकार महबूब इलाही ने फिर वो दिखाया। बहुत शॉर्ट में अर्ज करूं इसलिए कि मैं जानता हूं ये वक्त आपकी आधी नींद हो चुकती है रोजाना। ये मोहब्बत है कि आप अभी तक इतनी कसीर तादाद में बैठकर सुन रहे हैं, इसलिए तेजी के साथ आता हूं उस बारगाह की तरफ जिस बारगाह में हम और आप खिराज मोहब्बत असल में पेश करने के लिए हाजिर हुए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। क्या कहने लगे, सादी की रुबाई तो सादी की रुबाई है। हज़रत सरकार अमीर खुसरू को दिखाया गया कि महफिल नूर लगी हुई है, खुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं और एक शख्स खड़ा है जिसका चेहरा हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है और वो पढ़ता है बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं सादी फिर पढ़। सादी फिर पढ़ते हैं बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर फरमाते हैं सादी फिर पढ़ो। सादी फिर पढ़ते हैं बलगल उला बिकमालिही। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही ने चादर हटाई, कहा खुसरू देखा सादी की रुबाई भी सादी की रुबाई है। अल्लाह अकबर। सरकार खुसरू बेमिसाल है लेकिन सादी तो फिर सादी है। और बात असल कह दूं, हुजूर असल हुजूर है, जिसे चाहे कबूल कर ले, जिसे चाहे कबूल ना फरमाए। बात तो उस शहंशाह की कबूलियत की है। एक दिन नदी के किनारे बैठे थे, एक मकाम पर बैठे थे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। खुसरू चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया, खुसरू चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया। सारा किस्सा सुना। इतनी मेहनत से शायरी करता हूँ, जाके सुनाता हूँ, पीरो मुर्शिद दुआएं देते हैं और फिर कहते हैं लेकिन शादी की रुबाई तो शादी की रुबाई। मैंने देखा कि शादी की रुबाई तो खुद हुजूर सुन रहे। हजरत खिज़र बलिया बिन मलकान कहने लगे खुसरू मैंने ही अपनी जबान से थूक निकाल के, अपनी जबान से लुआब दहन निकाल के सादी की जबान पर रखा था, तब सादी की जबान से ये शेर निकले, तब सादी की जबान से ये शेर निकले थे। अरे हजरत खुसरू तड़प गए। कहा फिर खिज़र देरी किस बात की, जल्दी करो जल्दी करो और अपने मुंह से अपनी जबान से अपना थूक मुबारक निकाल के मेरी जबान पे भी रख दो, ताकि मैं भी कोई एक ऐसा शेर पढ़ लूं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे भी कहें बार बार तू पढ़ खुसरू, तू पढ़ तू पढ़। हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया, ठहरो, मैं हुक्म का पाबंद हूं, मैं यूं ही हर किसी को अपनी जबान से थूक निकाल के नहीं दे सकता। ये असल इजाजत सैयदा ज़हरा के बाबा की है। हुजूर इजाजत देंगे तो मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। बातें बहुत सारी हैं लेकिन तेजी के साथ अर्ज करूं, हजरत सरकार अमीर खुसरू ने सब्र किया, एक कलाम लिखा। एक दिन लेकर आए, देखा महबूब इलाही के पड़ोस में एक बुजुर्ग बैठे हैं, बड़ी नूरानी शख्सियत है और शादी और खुसरू की शायरी पर बहुत वाह वाह कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। हजरत सरकार अमीर खुसरू ने कलाम पूरा किया, वो बुजुर्ग शख्सियत वहां से उठ के जाने लगी और चली गई। जब वो शख्सियत चली गई, हजरत महबूब इलाही ने पूछा, ए खुसरू पहचानता वो कौन थे? कहा नहीं हुजूर। कहा जिस शादी की रुबाई मशहूर है ना, जिस शादी की रुबाई मशहूर है, खुसरू आज तेरा कलाम सुनने शिराज से शादी खुद आया था और तुम्हारा कलाम सुनकर वापस ये जाने वाली शख्सियत शादी शिराजी है। बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या बात करूं अमीर खुसरू की। मोहब्बत इतनी फरमाते थे कि एक ही कब्र में दफन होने की तमन्ना थी, लेकिन जानशीन अपना नहीं बनाया, इसलिए कि ये हुक्म खुदाबंदी था। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली को जानशीन बनाया गया और उनकी शान भी बड़ी निराली है। मैं क्या बात अर्ज करूं नसीरुद्दीन चिराग दहली की। उस बंदे के तकवे का लेवल क्या होगा जिसका मुरीद, जिसकी चौखट से फैज याफ्ता शहबाज दक्कन, कुतुब दक्कन हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात, उन्होंने अपने तबर्रुकात तारीख के मुताबिक हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली ने अपने तबर्रुकात अपनी कब्र में अपने साथ रखने की वसीयत फरमाई थी और फरमाया था मैं अपने बाद इस लेवल पर किसी को नहीं समझता कि मैं उसे तबर्रुकात।
हालांकि सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज उस अजीम ज़ात का नाम है जिसके शहर में मखदूम अशरफ जाते हैं तो कहते हैं बंदा नवाज की खुशबू से ये शहर इतना मुअत्तर है कि हज़रत सरकार मखदूम पाक फरमाया करते थे मुझे गुलबर्गा की फ़िज़ा पर बड़ा प्यार आता है और मैं यहाँ महीनों रहना चाहता हूँ। आप सोचें कि शहबाज दक्कन का मनसब क्या होगा। ये सिलसिला चिश्त है, तारीख पढ़ते रहिए, रातें गुजरती रहेंगी, वक्त गुजरता रहेगा। आइए तेजी के साथ, अभी आपने नाम सुना हज़रत सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औरंगाबादी, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, बहुत बड़ी, बहुत सारी शख्सियात बीच में और हैं, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत किताबें लिखी आपने, बहुत काबिल शख्सियत थी, इल्मी शख्सियत। आपके मुरीद व खलीफा ठहरे हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी, उनके मुरीद व खलीफा हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी। आपको मालूम है अभी मौलाना नौशाद साहब चले गए, अभी कलाम पढ़ रहे थे ना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी का, पीर सैयद मेहर अली शाह साहब। पीर मेहर अली शाह साहब भी सुलेमानी हैं। पीर मेहर अली शाह साहब, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत शाह शमसुद्दीन सियालवी, और हज़रत शमसुद्दीन सियालवी खलीफा हज़रत पीर पठान शाह सुलेमान तोसवी के। बात समझ आ रही है? यानी आप यूं ले लें कि हज़रत दादा जमाल शाह के पीर भाई हज़रत शमसुद्दीन सियालवी हज़रत सरकार पीर मेहर अली के मुर्शिद हैं, और इस रिश्ते से तो दादा जमाल शाह भी पीर मेहर अली शाह साहब के मुर्शिद की हैसियत रखते हैं। जरा अंदाजा लगाएं कि किस बुलंद पाया आस्थाने पर हम और आप हाजिर हैं। मगर अफसोस है तो किस किस बात पर अफसोस किया जाए। आज अफसोस करने का वक्त थोड़ा कम है, लेकिन गुजारिश करूंगा कि पहचानने की कोशिश कीजिए। और जैसा कि खतीब साबिक ने इशारा फरमाया था कि सिर्फ यही नहीं कि हम आएँ और सलाम पेश करके चले जाएं वीरान करके, असल चीज मिशन है इन अल्लाह वालों का, जिस मिशन को हमें और आपको उस पर अमल करके आगे लेके चलना। हज़रत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्स, जिसकी आमद से पहले, जिसके आने से पहले, बल्कि याद आ गई बात तो अर्ज करूं, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी को अपनी जिंदगी में फरमाया था कि ए नूर मोहम्मद, कोहे सुलेमान से एक सुलेमान निकलेगा जिसकी शाहबाजी की शान ये होगी कि वो लामकान तक परवास करता होगा। अगर तुझे चिश्त की सही मानों में खिदमत करनी है, जुमले किताब में ना लिखे होते तो मैं ना पढ़ता। क्या लिखा? कहा कि ख्वाजा फ़खरुद्दीन ने हज़रत शाह सुलेमान के पीर से नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमा से फरमाया, अगर सिलसिला चिश्त की खिदमत चाहता है तो उस शाहबाज का शिकार कर ले, यहाँ भी फायदा होगा और वहां भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोहे सुलेमान से वो सुलेमान आए। इसी मकसद के तहत हज़रत सरकारे नूर मोहम्मद महारवी कोट मिठनपुर आते थे, ओज शरीफ आते थे। क्यों आते थे? इसलिए कि उनको उनके पीर ने बताया था कि इसी इलाके से वो शाहबाज जलवागर होगा। अल्लाह अकबर। उस शाहबाज की शान बेमिसाल, जिसकी विलादत से पहले बशारतें दी जाती हो, जिसकी आमद पर मुबारकबादियां दी जाती हो, जिसके बचपने में 4 साल की उम्र में उनके वालिद गिरामी का विसाल हो गया। हजरत शाह सुलेमान तूसवी की पूरी तरबियत उनकी वालिदा ने की। आज हमारा मुआशरा कहता है ये बिगड़ा हुआ लड़का है, इसलिए कि इसका बाप चला गया था। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूँ, वो 4 साल के थे हजरत शाह सुलेमान जब उनके वालिद चले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी वालिदा ने अपने दिल पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखे, बच्चे को खुद से दूर करके और जनाबे वाला पहले किसी और उस्ताद के पास, फिर किसी और उस्ताद के पास पढ़ने के लिए भेजा। उन असातिज़ा में एक बड़ा नाम मियां हसन अली का है। इनकी भी आदत स्पेशल थी, इन अपने पास पढ़ने वाले लोगों से भीख मंगवाया कर, भीख मंगवाते थे। क्यों भीख मंगवाते थे? ताकि आजिज़ी और इनकिसारी पैदा हो, गुरूर और घमंड खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। शाह सुलेमान का बचपना था, मगर बचपन में माँ ने कहा था, बेटा अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ ना फैलाना। तवज्जो है? उर्दू समझ आ रही है आपको? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह।
और जिनके नहीं उठे वो, अच्छा फिर से मौका देता हूँ, हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह सुन रहे हैं, मैं समझा सो गए। आप बड़े सिंसियर लोग हैं, आप लोग बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं माशाल्लाह। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और बात को ख़त्म करने की तरफ लेकर जाता हूँ। अर्ज़ ये कर रहा था दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तेजी के साथ बात मुकम्मल करता हूँ। अर्ज़ ये कर रहा था हज़रत शाह सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हैं बचपने में जिन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। माँ ने कहा था फ़कीर, माँ ने कहा था बेटा अल्लाह के अलावा किसी के सामने, अल्लाह के सिवा किसी के सामने हाथ मत फैलाना। और उस्ताद का ऑर्डर था कि रोटी मांग के नहीं लाओगे तो मदरसे से निकाल दूंगा, मदरसे से निकाल दूंगा। वो फिरते रहे लेकिन मांगा किसी से नहीं। रात हो गई, मगरिब का वक्त हो गया, भूख से परेशान है लेकिन मांग नहीं पा रहे किसी से। अल्लाह अकबर। नतीजा एक सफ़ेद दाढ़ी वाले शख्स दिखे, उन्होंने देखा गरीब मुसाफिर है लगता है, तालिब इल्म लगता है, करीब बुलाया। हज़रत शाह सुलेमान का बचपना है, करीब में पहुँचे। पहुँचने के बाद सलाम कलाम हुआ, मुसाफिर हो चलो खाना खा लो। हवेली के अंदर ले गए, सालन रखा, रोटी रखी, रोने लगे आप। बातें बहुत सारी हैं लेकिन तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हज़रत शाह सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बेटा कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं यहाँ मियाँ हसन अली के मदरसे में पढ़ता हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने, चूँकि उनको पता था कि ये उस्ताद जी जो है वो स्पेशल हैं, वो अल्लाह वाले थे लेकिन ये भी स्पेशल ही तो अंदाज़ है। आज मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब या मौलाना अहमद ज़िया साहब किसी को कहे तो मेरा शागिर्द है, चल भीख मांग, हज़रत मैं आपके लिए गिलास पानी नहीं मांगूंगा, खारजा कर दो। मगर क्या वो लोग थे साहब? क्या उन लोगों की इनकिसारी थी और क्या इल्म हासिल करने का ज़ौक़ था? बहरहाल मांगा तो नहीं, लेकिन बुजुर्ग ने फरमाया कि रोज़ाना ले लिया करो। अगले दिन भी पहुंचे ना तो बुजुर्ग दिखे ही नहीं। और इधर उस्ताद ने कहा रोटी नहीं लाए ना आज तो खर्चा कर दूंगा। बड़े परेशान थे। बात किस्सा बहुत लंबा है, जाने दें, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, फिर कभी पढ़ूंगा। अभी दुरूद शरीफ सुनाए, आगे बढ़ता हूँ तेज़ी के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बेमिसाल ज़ात है। किन एक दो नहीं कई किस्से पढ़ाई के दौर के। एक तो ये हो गया, फिर एक जगह काम पे रख दिया था हज़रत मियाँ हसन अली ने, इसलिए काम पे रख दिया था कि कुछ काम करेंगे तो आज तो नहीं ना कि बिल्कुल लकीर का फ़कीर बना दिया जाता है कि मौलवी साहब बन गए हैं, अब पढ़ाना भी नहीं आता क्योंकि पढ़े भी नहीं ठीक से, चाय भी नहीं बेच सकते क्योंकि मौलवी हैं। सांप के मुंह में छचुंदर ना उगल सकता है ना निगल सकता है। ऐसी ज़िंदगी अपनी बना ली, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आलिम बन रहे तो हुनर भी सीखें ताकि ज़रिया माश ना बनाएं दीन। आलिम बन रहे हैं तो ईशान के साथ बने ना कि आपकी घर और ख़ानदान चलाने के लिए आपको चापलूसियाँ और तमल्लुक ना करना पड़े। बहरहाल दूसरा मौजू है, इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। हज़रत पीर पठान ने बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया, बड़ी मेहनत से। वो काम पे लगाया ना तो काम पे लगते नहीं थे, यानी काम करते नहीं थे, बैठे थे, मुस्तग़रक़ थे याद इलाही में। सोच रहे थे मैं काम करूँगा तो पढ़ूँगा क्या। तो जो साथी था काम करने वाला, उसने सेठ को जाके शिकायत कर दी, सेठ साहब ये नया मजदूर काम तो करता नहीं है, यूं ही बैठा रहता है। सेठ आया, हाथ उठाया मारने के लिए हज़रत शाह सुलेमान को। जैसे उसने हाथ उठाया उसका हाथ शल हो। वहां पहुंचना तो दूर की बात, काम करना बंद, किस्सा खत्म। उसने कहा ये मुफलिस तालिब इल्म है, शायद इसलिए ऐसा हुआ। बहरहाल उसने कहा हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आप तालिब इल्म हैं, आप तो दीन का इल्म हासिल करने आए, माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत ने माफ़ फरमा दिया, उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन हज़रत के उस्ताद तक खबर पहुँच गई। उस्ताद ने साइड में लिया और कहा बेटा मुझे मालूम है अल्लाह तुम्हें मसनद विलायत अता फरमाएगा, मगर मेरी गुजारिश है बेटा अभी तो जाहिर मत करो। अब उनके कुल उम्र ही उस वक्त 10-11 साल की थी। साहिब किताब ने लिखा है, साहिब किताब ने लिखा है, वो कहते हैं कि हजरत उस वक्त हजरत ताज्जुब में पड़े कि मेरे उस्ताद मुझसे क्या कह रहे हैं। फरमाने लगे जरा सब्र करो सुलेमान, सब्र करो। अल्लाह अकबर। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़े पीर साहब जा रहे थे, उन्होंने बुला के अपनी बग्गी में बिठा लिया। ये खबर भी उस्ताद जी को पहुंची।
उस्ताद ने फिर एक कोने में ले जाके अपने हुजरे में बिठा के कहा, बेटा शाह सुलेमान तौसवी, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा बेटा कि तुम पढ़ लो अभी। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा मनसब क्या है, लेकिन तुम्हें ये सब जाहिर करने की ज़रूरत अभी नहीं है, जब वक्त आएगा तो करना। अल्लाह अकबर, बहुत समझाया। उस वक्त हज़रत बड़े सीरियस हो गए और उस्ताद के सामने बड़ी इज्जत के साथ अर्ज़ करने लगे, मेरे उस्ताद, मैं खुद से कुछ नहीं करता, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं। मुझे वो ना समझिए जो आप समझ रहे हैं। मैं आपकी बारगाह का एक अदना सा तालिबे इल्म हूँ, मुझे इल्म पढ़ाए। हज़रत शाह सुलेमान के बारे में आता है, क्लास थी पहली और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते, आपको कुरान शरीफ पढ़ने का बहुत शौक था, दिन में दरसी किताबें पढ़ते थे, रात भर कुरान पढ़ते थे। आज दरसी किताब पढ़ने वाला कुरान पढ़ता ही नहीं कि नहीं साहब, हमें तो मुसल्लमुस सुबूत की शरह देखनी है, शरह जामी की इबारत हल करनी है, हमें कुरान से क्या लेना। माफ कर दीजिएगा अहले मिंबर से गुजारिश, लेकिन क्या शान थी, दिन में दरसियात पढ़ते थे और रात में कुरान पढ़ते थे। और कुरान मुकद्दस पढ़ते पढ़ते किसी आयत करीमा पे रुक जाते तो उसके माना और मफहूम पर जब अल्लाह अकबर तवज्जो करते तो ऑटोमेटिक उनके जहन में तर्जुमा भी आता, तफसीर भी आती और अल्लाह अकबर उसकी शिकें भी आ जाया। बहुत सी मरतबा उस्ताद पढ़ाते रहते और पढ़ाते पढ़ाते कोई किताब की इबारत आ जाती तो हजरत उसकी तशरीह करते तो उस्ताद खुद हैरान हो जाता कि मैंने तो ये पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ के कहाँ से आया है। ये मुर्शिद है हजरत दादा जमाल शाह के, जिनको हम और आप पीर पठान के नाम से चूँकि ख़ानदान पठान है इसलिए पीर पठान, पठानों के पीर कहे जाते हैं। बहरहाल बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। और ये जो इनके पीर और मुर्शिद है यानी हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी वगैरह, ये हजरात सिद्दीकी हजरात हैं, हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की औलाद से हैं। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत शाह सुलेमान के बहुत किस्से, किताबें भरी पड़ी हैं, बातें आपने बहुत सुनी है, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, ये दौरे तालिबे इल्मी देखिए, घर छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े। आपकी वालिदा माजिदा इकलौता बेटा है, चाहती हैं कि बेटे से मिल के आवें, लेकिन मियाँ हसन अली जो उस्ताद थे वो थोड़ा बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसलिए अपना इरादा मुलतवी कर दी। कुछ खाना कपड़ा वगैरह वालिदा माजिदा भेजती ना तो हजरत वापस कर देते थे। उस्ताद साहब का शहजादा बनाना हो तो घर बुला लीजिए और आलिम बनाना हो तो ऐसे ही रहने दीजिए जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये शाह सुलेमान तौसवी की इब्तिदाई तालीम, ज़ाहिरी तालीम, तवज्जो है आपकी। ये वक्त गुजरता रहा, पढ़ने का इतना शौक रहा कि मियाँ जनली से पढ़ने के बाद काजी मोहम्मद आकिल से पढ़ने गए। काजी मोहम्मद आकिल अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे और सरकारे नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। तवज्जो है आपकी। एक दिन मसला, अब हजरत उस वक्त ताज़ा ताज़ा इल्म था तो सिमा पर सैयद आतिम साहब बात छिड़ गई, तो शाह सुलेमान तौसवी ने सिमा पर गुफ्तगू करने का मूड बनाया, तो मैं बहस करूंगा, इस पर बात करूंगा। हालांकि बाद में खुद साहिब ज़ौक़ हुए, लेकिन ये वक्त था नया ना इल्म गुफ्तगू करने के लिए। काजी मोहम्मद आकिल साहब ने कहा मेरे पीरो मुर्शिद से बात कर लीजिए। पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए पहुंचे कोट मिठनपुर, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी से इल्म हासिल करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। बल्कि किताबों में लिखा ये कोई मुनाजरा मुबाहिसा नहीं था, बल्कि अमर बिल मारूफ अपने ख्याल के मुताबिक नहीं अनिल मुनकर पर अमल था। पहुंच गए साहब, हज़रत नूर मोहम्मद महारवी ने आपको देखा, आपने उनको देखा, अल्लाह अकबर, ये यहीं खड़े रहे, वो तकते रहे। वक्त गुजरता रहा। उस साहिब कश्फ शख्सियत ने न जाने किस किस अंदाज से पहचाना, न वो कुछ बोले न ये कुछ बोले। ये भी अजीब फुरकत है, बोले ही नहीं। जिसका सालों से इंतजार आज वो सामने खड़ा मगर बोले नहीं। जब्त देखे अल्लाह वालों का। 3 दिन तक हजरत सरकार शाह सुलेमान ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमा की महफिल में आते और आकर बैठ जाते। आप अपने मुरीदों को, दूसरे लोगों को दर्स देते, नसीहत फरमाते, ये एक जगह बैठे रहते। नजर पड़ती ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की तो एक आध बार इनको भी देख लेते, लेकिन बात नहीं हुई। ये सवाल करने गए थे लेकिन 3 दिन गुजर गए, सवाल नहीं किया। जब करम की बात आई तो हजरत काजी मोहम्मद आकिल को बुलाया गया। ये जवान किस लिए आया है? तुम्हारा शागिर्द है? कहा हाँ।
किस लिए आया? हुजूर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर पर बात करने के लिए आया, कि बात करने के लिए आया है, सिमा पर गुफ्तगू करने के लिए आया। हजरत ने फरमाया बुलाओ, बुलाए गए। अल्लाह अकबर, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर जी भर के देखा, और जी भर के देखा हजरत शाह सुलेमान तूसवी लड़खड़ा गए, गिरने लगे। जैसे ही कुनूत की तारी हुई, कैफियत बदली, तब्दीली आई कैफियत में, फौरन गिरने लगे, लड़खड़ाने लगे। हजरत नूर मोहम्मद महारवी आगे बढ़े और जल्दी से संभाल लिया और हाथ पकड़ के सीधे ऊंच शरीफ में हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर ले गए और हाथ पकड़ के कहा, हुजूर आपकी रूह को गवाह बना कर कह रहा हूं, मेरे पीर ने जिस शहबाज का शिकार करने के लिए कहा था, आज मैं उसका शिकार करके आपकी चौखट पर ले आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लेवल के वो मुरीद थे कि पीर इरादा रखता था कि वो आएगा तो मुरीद करूंगा, और फिर उन्हीं के आस्थाने पर दाखिले सिलसिला किया, उनकी रूह अक़दस को गवाह बनाकर, और मुरीद करने के बाद पीर बड़ा खुश है। फरमाया जाओ, फौरन चले जाओ दिल्ली। फौरन हजरत सरकार ख्वाजा शाह सुलेमान उस दौर में निकले। सवारी का ख्याल नहीं किया, मौसम का ख्याल नहीं किया, मेहनत और मशक्क़त के साथ जब दिल्ली पहुंचे, पता चला हजरत ख्वाजा फ़खरुद्दीन विसाल फरमा गए, इंतकाल हो गया। बहरहाल शाह सुलेमान तूसवी की क्या क्या बातें अर्ज करूं। हजरत ख्वाजा सरकार शाह सुलेमान तूसवी, मगर अपने मुकद्दर पर नाज करो, तोसा दूर है, तोसे वाला दूर नहीं है। और एक बात अर्ज करूं, तोसा शरीफ पर मेरी जिंदगी कुर्बान, पाकपटन शरीफ पर मेरी जिंदगी कुर्बान, मुल्तान शरीफ पर मेरी जिंदगी कुर्बान। बहुत से ऐसे आस्थाने हैं जिन पर हाजिरी लगाने के लिए हमारे दिल तड़पते हैं कि हम भी वहां जाएं, सलामे मोहब्बत पेश करें। लेकिन जब रात की तन्हाइयों में बेकरारियां बढ़ती हैं, तो दिल्ली के कुतुबुद्दीन और अजमेर के मोइनुद्दीन का मजार सब्र देता है। बेकरार क्यों होते हो? सूरज अजमेर में जलवागर है, ये जितने चांद और सितारे हैं ये इसी सूरज की रोशनी है। आओ सूरज की चौखट पर हाजिरी दे दो। वो फैजान जो वहां तक पहुंचा है वो अजमेर ही की मुकद्दस जमीन से पहुंचा है। और ख्वाजा का एहसान, अल्लाह का फजल है कि उसने हमें राजस्थान में ख्वाजा हिंदुस्तान, और कमाल की बात ये ख्वाजा भी यही है, हमीदुद्दीन नागौरी भी यही। बेमिसाल जाते किन किन बातों पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन बात को ख़त्म कर रहा हूँ तेज़ी के साथ। अर्ज़ करना मकसूद है, शाह सुलेमान तूसवी हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट पे हाजिर हुए। एक मकाम पर हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन के आस्ताने मुबारका पर फातिहा पढ़ने के लिए, हाजिरी देने के लिए शाह सुलेमान हाजिर हुए। अब देखें, आप देखें कि सूफ़ी साहब की शान देखें। अल्लाह अकबर। हाजिरी देने आए ना तो चाह कि जेब में से कुछ पैसा निकालें और फ़कीर को दे दें। वहाँ लोग खड़े थे, हाजिरी देख के ये ख्याल किया। उस वक्त दरवाजे पे आए, जेब में हाथ डाला सैयद मुमताज शाह साहब, तो कुछ नहीं था जेब में। फिर मज़ार शरीफ पे पहुंचे, हाजिरी दी तो देखा पैसा है। फिर ये ख्याल किया कि फ़कीर को दूंगा, वापस पलटे, फिर जेब में हाथ डाला, पैसा गायब। या अल्लाह, वापस आए, फिर पैसा पाया जेब में, हाँ है, हाथ लगाते तो था। वापस पहुंचे जब गेट पे कि फकीर को दूंगा, तो देखा फिर पैसा गायब। अब पूछें किससे? वो तो खुद शाह सुलेमान थे। पूछे किससे? वो खुद शाह सुलेमान। हजरत नजम सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने जद्दे आला सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की खिदमत में अर्ज किया था, हुजूर दादा जान मुझे आप जैसा कोई मुर्शिद अता फरमाए, तो सरकार सूफी ने फरमाया था कि अब वो दौर तो नहीं रहा कि जिसमें हमीदुद्दीन है, लेकिन एक शहबाज है जो सनगढ़ नदी के किनारे क़याम करता है, जाओ उससे मुरीद हो जाओ। वो कोई और नहीं, शाह सुलेमान तूसवी की ज़ात थी। हज़रत शाह सुलेमान उस आस्ताने मुक़द्दसा पर हाजिर है। मैं फिर कभी सुल्तान सूफ़ी की शान पढ़ूंगा, लेकिन बड़े जय्यद आलिम दीन, बहुत काबिल आलिम दीन। बात बात पर मुफ्ती साहब, बात बात पर दलीलें मौजूद, बात बात पर दलीलें मौजूद। अल्लाह अकबर कबीरा। शान ये
एक मरतबा हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया, बड़ा उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बेहतरीन किस्सा है, पढ़ देता हूँ, वक्त नहीं है लेकिन पढ़ देता हूँ तेज़ी के साथ, बड़ा बेहतरीन किस्सा, उलमा की तवज्जो। हज़रत गरीब नवाज ने बुढ़ापे में एक मरतबा फरमाया, हमीदुद्दीन पहले हम जवान थे ना तो जैसे ख्याल करते थे बात पूरी हो जाती थी, वो और दौर था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बच्चे हैं, शहजादगान हैं, बच्ची है, पूरा परिवार है, कुंबा है, मुरीदीन है। अब तलब करता हूँ, निदा करता हूँ तो काम होता है। फ़र्क समझे? आपको नहीं समझा रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ। वो बात सरकार सूफ़ी की आ गई तो अर्ज़ करता चलो, सैयद हातिम साहब तवज्जो, कमाल की बात है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन से ये कहा, पहले तो तलब करते ही काम हो जाता था, अब चूंकि ये सारी नेमतें भी मिल गई हैं तो अब निदा करता हूँ तो काम होता है। हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन ने फरमाया, हुज़ूर ये मकाम तो ये मकाम ही है। आप देखें ना, हज़रत सरकार मरियम पहले अपनी खानकाह में बैठती थीं तो बग़ैर मौसम के ऑटोमेटिक फल आते थे, लेकिन जब ईसा आए तो अल्लाह ने फरमाया उस तने पे हाथ लगाओ, तना तैयार होगा, फिर उसको खींचो तो जनाबे वाला फल आएंगे तो खाना। वो पहले ऑटोमेटिक आता था, नेमत मिलने के बाद थोड़ा सा मामला ऐसा हुआ। तो ये तो पुरानी बात है। हज़रत सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन के इस जवाब पर गरीब नवाज बड़े खुश हुए और बहुत दुआएं दी। आप सोचें कि कितना उनका इल्म हाजिर था। अल्लाह अकबर कबीरा। जाने दें, किसी ने सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन से कहा था, हुज़ूर वो बहुत पढ़ा लिखा है। हज़रत सरकार सूफ़ी पाक ने फरमाया, क्या लोहे महफूज पढ़ लेता है? लोहे महफूज पढ़ लेता है? वो बहुत पढ़ा लिखा, वो बहुत पढ़ा लिखा है। हज़रत सूफ़ी पाक ने फरमाया, क्या लोहे महफूज पढ़ लेता है? कहा नहीं हुजूर। फरमाया फिर क्या पढ़ा लिखा है? बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। वाक़या पूरा करूं, बात खत्म करूं। हज़रत सरकार शाह सुलेमान तोसवी की जेब से पैसा गायब। अब मुराकबा कर रहे हैं, बैठ गए। अब हज़रत सूफ़ी सरकार की रूह से ही पूछेंगे कि माजरा क्या है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। पूछा रूह सरकार सूफ़ी से, हुजूर यहाँ पैसे हैं, गेट पे जाता हूं तो गायब हो जाते हैं। आवाज आई, सुलेमान सूफ़ी हमीदुद्दीन अपने फकीरों के लिए खुद ही काफी है, तुम्हारी भीख की जरूरत। तुम भीख मत दो, उनकी शान है, सूफी साहब की मर्जी, वरना कोई कुछ भी दे के चला जाता है। मगर उन फ़कीरों की भी बात और उन अल्लाह वालों की बात। उस शाह सुलेमान की चौखट से फैज़ान लेकर हज़रत जमाल शाह बीकानेरी जामसरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जलवा कर रहे हैं। उस शाह सुलेमान तोसवी की चौखट से बरकतें लेकर जलवाबार हैं। साहिबे जज्ब, साहिब कैफियत, ऐसी शख्सियत जिनकी कैफियत बेमिसाल, जिनका इस्तिखारा बड़ा मशहूर था, जिनकी शानी उनके मुर्शिदाने तरीक़त जिनसे इस्तिखारा के लिए फरमाया करते थे, वो जमाल शाह सरकार। आपको मालूम है, आपको मालूम है, आज तो इस्तिखारा कई दिनों के वजीफे के बाद भी गड़बड़ हो जाता है, निकलना होता है, आसेब निकल जाता है, जादू, बाद में इलाज उल्टा होता है, फिर ठीक नहीं, आदमी फिर दूसरी तावीज़ बना के देता है। क्यों? पता कैसे चलेगा भी नजर बद है कि आसेब है कि जादू है कि फलां है कि फलां है। इस्तिखारा बेस्ट होना चाहिए। इस्तिखारा के लिए आज लोग मेहनतें करते, मशक्क़तें करते। और इस्तिखारा अच्छा कैसे होता है? जिसका दिल साफ होता है उसका इस्तिखारा अच्छा होता है। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जिसका दिल मुनव्वर हो जाता है, वो आशिक इब्ने आशिक ने कहा था, मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। हाँ, दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब दिल आईना होता है तो इस्तिखारे सटीक होते हैं। अल्लाह अकबर। साहिब इस्तिखारा शख्सियत, कोई बंदा आकर कुछ पेश करता, काम पूरा हो जाता। जिसकी चौखट का हाल ये हो, उनकी चौखट पर आने वाला बामुराद होता है। जिसको पीर व मुर्शिद अपना इलाका सौंप कर जाते हो, जिनको जनाबे वाला ये इख्तियार दिया गया हो कि मुर्दों के करीब खड़े होकर दुआ करे तो कुदरत उन्हें जिंदा फरमा देती है। जिनकी शान ये हो कि अगर मुर्शिद ये कह के जाए देखना कि कोई नुकसान ना हो, तो वो जानवरों को भी मरने से बचा लेते हैं, वो इंसानों को भी मरने से बचा लेते हैं। ये कौन सी ताकत है? इकबाल ने कहा, अगर दिल दुखता है इसका इलाज अमेरिका में नहीं है, अमेरिका वालों का दिल दुखता है तो अपने बीवी के पल्लू को पकड़ के रोते हैं। अगर तेरा दिल दुखे तो आओ इन अल्लाह वालों की चौखट पर
के सुभान खजीनों, अल्लाह, सुभान। ये वो दौलत है जो बादशाहों को भी नहीं मिलती। आपने तारीख सुनी और पढ़ी है तो आपको मालूम होना चाहिए, बादशाह तो फकीर बनते हैं मगर कोई फकीर कभी बादशाही तलब नहीं करता, इसलिए कि जो अल्लाह वाला हो जाता है, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। वो दुआ करते तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं, कैदी आजाद हो जाते हैं, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर हो जाती है। लेकिन उसके लिए अकीदत जरूरी। क्या जरूरी है? भीड़ देखी इधर हो गए, भीड़ देखी उधर हो गए, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, ना इधर से कुछ पाया ना उधर से कुछ पाया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। हमारे बुजुर्गों ने कहा यक दर बगीर मोहकम बगीर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हाँ समझ आई? नहीं आ रही है? हाँ मुश्किल से आती है बातें, थोड़ी कड़वी वाली मुश्किल से आती है। आप बहुत समझदार लोग। एक दरवाजा अकीदत सबसे सबसे, लेकिन अपना पीर तो अपना पीर है, अपना पीर तो अपना पीर। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं तकरीर बहुत पहले ख़त्म करना चाहता था मगर ये मौके बार बार मैसर नहीं आते। शहजादा गरीब नवाज तशरीफ़ फरमाए, हुजूर गरीब नवाज सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौखट से खैरात मिली, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, मिल रही है इंशाअल्लाह वहाँ भी मिलेगी। आखिरी बात, शाह सुलेमान से एक मुरीद हुआ तो उसको शैतान ने वसवसा डाला रात में, यार इतनी भीड़ में मुरीद हुआ था, हजरत पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? ये और मसला, हजरत यहाँ पहचानते नहीं तो हुआ कैसे पहचाने, कैसे मैशर में पहचाने? बेचारा जवान था, शैतान ने उसको वसवसा डाला, हजरत इतनी भीड़ में मुरीद हुआ, हजरत ने तेरा नाम भी नहीं लिया, पता नहीं पहचानते कि नहीं पहचानते। जब यहाँ नहीं पहचानेंगे तो मुरीद होने का फायदा क्या हो, तो वहाँ भी नहीं पहचानेंगे। उस बेचारे के दांत में दर्द हो रहा था, जैसे तैसे रात निकाली और शैतान और दिल में दर्द करवा रहा था कि तुम मुरीद तो हो गया, पता नहीं पहचानते कि नहीं पहचानते। हा सुबह हुई, दरबार लगा, ओ शाही महल है, दरबार तो दरबार है साहब, दरबार लगा, ये पहुंचा पीछे बैठा। रात में ख्याल ये था कि हजरत पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। वकील शाह साहब जरा देखें पहचानने की हालत। हजरत ने सुबह सुबह वो जैसे ही आगे बैठा ना, हजरत ने पीछे से उसका नाम पुकार के, बेटा इधर आओ, आगे आया। रात में ख्याल था मुरीद भीड़ में हुआ तो हजरत पहचानते कि नहीं पहचानते। दांत में दर्द था, शायद सुलेमान ने पूछा तुम्हारे दांत का दर्द ठीक है? उसने हजरत को ये तो नहीं बताया था कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, उसको तो ये खदशा था कि पता नहीं मेरा नाम भी जानते कि नहीं जानते। और हजरत ने दर्द का बताया, बेटा हम सिर्फ तेरा का जबान से तो नहीं कहा मगर हाल यही कह रहा था, बेटा हम सिर्फ तेरा नाम ही नहीं तेरा एक एक दर्द भी जानते हैं और उस दर्द का मदा। आप सोचें उस आली शान और शहबाज बेमिसाली को हजरत शाह मोहम्मद सुलेमान तोसवी कहा जाता है, जिनकी चौखट से फैजान चिश्त लेकर इस पूरे इलाके रेगिस्तान में हजरत जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी हुई। और इस मुकद्दस चौखट पर हम और आप हाजिर हैं और यकीनन आज दादा जमाल शाह की रूहानियत खुश है, क्योंकि आस्ताने हुजूर गरीब नवाज की नुमाइंदगी करने के लिए शहजादा वाला तबार जलवागर हैं। अल्लाह पाक साहिब सज्जादा आस्ताना जमाल शाह की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनको मजीद ऐसे इक़दामात करने और इखलास व लिल्लाहियत के साथ हम सबको खिदमत खल्क और खिदमत दीन करने की सआदत बख्शे। मैंने थोड़ा सा आपका वक्त ज्यादा ले लिया, उन तमाम घड़ियों के लिए माजरत खा हूँ। दौरान गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरी निकल गया हो तो अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।